सुगंधा, तुम मायके तो जा रही हो, पर जल्दी आना प्लीज, मुझे खाने में बहुत तकलीफ हो जाती है। सुगंधा के पति राजीव ने कहा, अच्छा जी, तो खाने की तकलीफ होगी इसलिए जनाब को मेरी जरूरत है। सुगंधा ने पूछा, पापा को डेंगू हो गया था 2 दिन पहले, पर मां ने बोला बुखार है। आज घर आ गए पापा तो बताया मां ने कि डेंगू था। हम सब परेशान न हो इसलिए पापा ने मना किया था। कमजोरी बहुत है इसलिए सोचती हूं कुछ दिन रह लूंगी, पापा मां को अच्छा लगेगा। नहीं यार, बस तुम्हारे बिना ये घर अब घर नहीं लगता। शादी को 1 साल हो गया, अब तक तुम्हारे बिना अकेला रहा ही नहीं हूं, इसलिए। हाँ समझ गई, जल्दी आ जाऊंगी। पापा की तबीयत खराब है इसलिए मैं जा रही हूं, पर तुम हो सके तो 2 दिन बाद आ जाना, छुट्टी मिले तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। जब से शादी क्या हुई 2 दिन से ज्यादा तुमने मुझे रहने नहीं दिया है। मतलब तुम जल्दी नहीं आने वाली? राजीव ने पूछा। ऐसा नहीं है, जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते तब तक रुक जाऊंगी। मां अकेली है, भाभी भी नहीं आ पा रही, उनका 8वां महीना चल रहा है, आपको तो मालूम है, इसलिए मैं ही उनके पास थोड़ा रहूंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। राजीव, पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अपनी हर तकलीफ को छिपाकर बस हमारी खुशी ही देखी थी। जानते हो राजीव, भैया हमेशा कहते थे पापा तुझे ज्यादा प्यार करते हैं, मैं तो पूरा समय उनसे डांट ही खाता हूं। तू लड़की है इसलिए बच जाती है, पर अब समझ आता है लड़की नहीं बेटी थी मैं उनकी। बेटियां तो पापा की प्यारी होती है, उन्हें पता होता है बेटी दूसरे के घर चली जाएगी, बेटे तो पास ही रहेंगे, बेटी इसलिए प्यारी हो जाती है। सुगंधा की आंखें गीली हो गई। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। राजीव सुगंधा को बस में छोड़ आया था। सुगंधा बैठे बैठे अतीत के गलियारों में खो गई। पापा पापा देखो ना, भैया बोलता है तेरे से गंध आती है इसलिए तेरा नाम सुगंधा है। पापा मम्मी, आपने मेरा नाम सुगंधा क्यों रखा? तू मेरी राजकुमारी है इसलिए। तुम्हें पता है एक राजकुमारी का नाम था सुगंधा, वो बहुत सुंदर थी, बिल्कुल तेरी जैसी। बस रुकी तब जाकर मैं बचपन से बाहर आई और मन ही मन मुस्कुरा दी कि कैसे पापा हमेशा मुझे फुसला लेते थे। बस से उतरकर सीधा घर की तरफ टैक्सी पकड़ी, बस जल्द से जल्द पापा से मिलना चाहती थी, उन्हें देखना चाहती थी। मां ने दरवाजा खोला, आंखों की चमक मुझे देखकर बढ़ गई थी मां की। मां पहले क्यों नहीं बताया, मैं आ जाती ना। और डॉक्टर ने क्या क्या बोला है? सुगंधा एक ही सांस में सवाल दागे जा रही थी। अरे तू रुक तो मैं बोलूं। मां ने कहा तू किसी को बोलने दे तब ना। तब तक सुगंधा पापा के कमरे में पहुंच चुकी थी। पापा कैसे हो आप? पापा के गले लग गई वो। ठीक हूं, तू कैसी है और क्यों आई तू? सिर्फ बुखार ही तो है, ठीक हो जाऊंगा, पापा ने कहा। अच्छा तो ठीक क्यों नहीं हुआ? सुगंधा ने पूछा। अब तू जो आ गई, बस देखना अब तुरंत इनमें सारी ताकत आ जाएगी, ऐसे तो बड़े बुढ़े हो गए थे। मां ने हंसकर उनका मजाक बनाया। पापा की आंखें नम हो गई थी मुझे देखकर, और वो छिपाने की कोशिश भी कर रहे थे। अपने आप को संभाला और मेरी तरफ आंख मारते हुए कहा, बूढ़ा मैं नहीं, बूढ़ी तो तेरी मां हो गई है। और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। सचमुच मेरे आने से दोनों में जैसे जान आ गई हो। एहसास हुआ जैसे बचपन में हमें उनकी जरूरत होती है, उन्हें भी अब हमारी जरूरत है। पापा डेंगू से कमजोर हो गए थे, अब मैंने सोच लिया था साथ लेकर जाऊंगी, फिर भैया के घर तो जाना ही है, इनका समय अच्छे से कट जाएगा। मेरे आने से जैसे उनकी आधी कमजोरी गायब हो गई थी। अब समझ आया था बेटियां क्यों प्यारी होती है, क्यों उनकी जान होती है। हाँ पापा, मम्मी ही बूढ़ी हो गई है। और फिर से पापा के गले लग गई थी मैं। पापा मां को बुढ़ी बुलाने लगे थे जानबूझकर। मां को बुढ़ी सुनना बिल्कुल पसंद न था। बुढ़ा मैं नहीं, बुढ़ी तेरी मां हो गई है ना? पापा मुझसे बोलते तो मैं बस मुस्कुरा देती।
एक सुकून मेरे चेहरे पर और एक शांति मन में मेरी भी थी कि यहां आकर मैंने अच्छा किया। दोस्तों, एक कहानी लिखी है डॉक्टर निक्की शर्मा ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।